मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करता हूं आप सभी का इन खबर में। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन को संबोधित किया। चाहे जीएसटी हो, चाहे इंसॉल्वेंसी एक्ट हो, इसके अंदर जो बदलाव हो रहे हैं वो इसके इंप्लीमेंटेशन के बाद जो दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं, इसको ध्यान में रखकर हम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी लॉ मेकिंग एजेंसी के लिए, किसी भी पार्लियामेंट के लिए, कि कानून कोई भी इसके अंतिम स्वरूप में नहीं होता है। समय के साथ और इंप्लीमेंटेशन के साथ जो दिक्कतें आती हैं उसको बदलना चाहिए और उसको स्वीकारना भी चाहिए, क्योंकि कानून बनाने का उद्देश्य अंततोगत्वा सुचारू व्यवस्था खड़ी करना है। कानून बनाने का उद्देश्य कानून बनाने वालों की सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करना नहीं है। तो ये जो बदलाव हो रहे हैं, मैं मानता हूं इसको और रिलेवेंट बनाएंगे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा कानूनों में किए गए बदलाव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 3 नए कानून आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इनका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के संवैधानिक, मानवीय और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना है। शाह यहां भारतीय विधिक परिषद BCI की तरफ से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन में बोल रहे थे। शाह ने यह भी बताया कि इन तीनों विधेयकों का दृष्टिकोण सजा देने के बजाय न्याय प्रदान करना है। उन्होंने देश के सभी वकीलों से भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 के बारे में सुझाव देने की अपील की, ताकि देश को सर्वश्रेष्ठ कानून मिले और सभी को इसका लाभ हो। लोकसभा में 11 अगस्त को पेश किए गए तीनों विधेयक क्रमशः भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे। जी हां, गृह मंत्री ने कहा कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली और औपनिवेशिक कानून की छाप थी। तीनों नए विधेयकों में औपनिवेशिक छाप नहीं है, बल्कि भारतीय मिट्टी की महक है। इन 3 प्रस्तावित कानून का केंद्रीय बिंदु नागरिकों के साथ साथ उनका संवैधानिक और मानवाधिकार की तथा व्यक्तिगत अधिकार। इन 3 प्रस्तावित कानूनों का केंद्रीय बिंदु नागरिकों के साथ साथ उनका संवैधानिक और मानवाधिकार की तहत और मानवाधिकारों की तथा व्यक्तिगत अधिकारों की भी रक्षा करना है। शाह ने कहा कि वर्तमान समय की मांग को ध्यान में रखते हुए आपराधिक कानून में व्यापक बदलाव की पहल की गई है। इन्हीं तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इन खबर में और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।